नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आपके पास है चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि और प्रॉफिट और लॉस का। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। इससे पहले हम टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 6 तक अच्छी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम सरल कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासों को आप जरूर से देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 की, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये हम कैसे पता करेंगे किस किस एग्जाम में आ सकते हैं? ये पिछले पेपरों को देख करके। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आरआरबी टेक्नीशियन का है। इसका मीनिंग ये हो गया कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा देखिए आप, सर अगला क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का है। इसका मतलब सर अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये टाइप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा होगा कि सर टाइप नंबर 7 है तो इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो फिर ये अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन कैसे आते हैं? अलग अलग एग्जामों में कैसे? जैसे सर ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में भी इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, 2025 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी है, 2024 में भी है। मतलब सर हर साल लगातार इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर हम इस टाइप को कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप आ जाइएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने आपको क्या दे रखा है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, यानी कि वह एक बार वस्तु को 1920 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, वह वही प्रतिशत हानि होती है जब वह उसे 1500 रुपए में बेचता है। तो इसका आगे पूछा कि यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचे तो आप ये बताइए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास है इस टाइप का, ये पहला क्वेश्चन। यानी सिंपल सी बात यह है कि आपको इसमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसमें समान लाभ और समान हानि है, एक बार फिर से अच्छी तरीके से सुनिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जिसमें यह कहता है कि 10% का लाभ होता है और 10% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य बीच में। इसका मतलब क्या है कि सर क्रय मूल्य कहां पर है? बीच में। इधर जाओगे तो हानि और इधर जाओगे तो लाभ, और वो भी बराबर। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कहां पर है? बीच में। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्रय मूल्य कैसे आएगा? सर दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए। अब आप कहोगे कि सर 2 का भाग ही क्यों दिया? इसलिए दिया कि बीच में है। बीच का मतलब होता है औसत। एक बार फिर सुनिए, बीच का मतलब क्या होता है? सर बीचों बीच की संख्या का मतलब होता है कि उसका औसत निकालना है, और औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो फिर हम यहाँ औसत की वजह क्या निकालेंगे? सर हम यहाँ पर निकालेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? सर क्रय मूल्य ऐसा आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। एक बार वस्तु कितने में बेच रहा है? सर एक बार बेच रहा है 1920 में, और दूसरी बार कितने में बेच रहा है? 1500 रुपये में बेच रहा है। तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो आप दोनों को ऐड करिए। सर ये हो जाएगा हमारे पास हम 20, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3420। कितना हो जाएगा? 3420, और बट्टे में क्या आएगा? 2। जैसे ही हम 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1710, यानी कि 1710 आपके पास है क्रय मूल्य हो गया। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर कि क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये कहता है कि हानि लाभ की दुगनी हुई है, तो हम क्या ये तरीका लगा सकते थे क्या? नहीं, ये तरीका ओनली फॉर आप जब लगाओगे जब लाभ और हानि बराबर है तब। तो सीधे क्रय मूल्य निकाल लिया करो। सीधे कैसे निकालना? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है बस। और बाकी की रही बात कि लाभ 3 गुना है, लाभ 4 गुना, तो अभी तो पहले ही तो क्वेश्चन है, आप घबरा क्यों रहो? अगले क्वेश्चन में वो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसकी हानि का दुगना होता है। देखिए यहाँ पर दुगना आ गया, आगे 3 गुना भी आ जाएगा। लेकिन पहले हम शुरुआत जीरो लेवल से कर लेते हैं, यानी इजी क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें क्रय मूल्य कितना आ गया? 1710 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। तो अब आगे क्या कहा है? यदि वे उसे 10% के लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब तो इजी हो गया, यानी कि सर हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा आपके पास? सर क्रय मूल्य हमारे पास है कितना? 1710, और 10% का लाभ है तो आप ये कह सकते हो 110/100 हो जाएगा। 110 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से आपके पास है, 2 जीरो खत्म। 11 एकम 11। क्या आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या आगे? नहीं सर, ऑप्शन से हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ गया लास्ट में एक इसी में। ऐसा नहीं है कि आप क्या करो 11 से इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करो, या सर 11 की ट्रिक्स बता दो। आजकल जो एग्जाम लग रहे हैं उनमें ऑप्शन जो आ रहे हैं
वो या तो यूनिट डिजिट से पता लग जाएंगे उनके ऑप्शन, या फिर डिजिटल सम से ज़्यादातर पता लग ही जाता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये आपके माइंड में जरूर रखें कि आप पहले ये देखें कि लास्ट के अंक से काम चल रहा है, तो आप ये काम जरूर चलाइए, आपके कम से कम 5 सेकंड बचेंगे। और अगर हर क्वेश्चन में आप 5 सेकंड भी बचाते हो तो आपका पेपर, इसका मतलब है, सही हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर हमारा आंसर हो जाएगा ये। किस ऑप्शन में आपके पास है? ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्या किया आपने? सर कुछ नहीं किया, कभी भी क्रयमूल्य निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग ले लीजिए, क्रयमूल्य आ गया। क्रयमूल्य के बाद वो कह रहा है कि 10% का लाभ है, तो 110 बट्टे में 100। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ये क्रयमूल्य है 1710, ये कितना है आपके पास में? पूरा 100% है, यानी 100 यूनिट का मान इतना है, तो 10% का लाभ है, तो 10% की यूनिट कितनी बनेगी सर? 110% बनेगी। कितनी बनेगी? 110%। तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम करिएगा, बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करिएगा आप, जब आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है आपके पास है क्वेश्चन नंबर, आप ये देखिएगा 5 नंबर का, और पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर कि इस क्वेश्चन में भी लाभ और हानि बराबर है, इस क्वेश्चन में भी लाभ और हानि क्या है? बराबर है। तो इसमें क्रयमूल्य कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। दोनों को जोड़ करके आप किसका भाग दोगे? 2 का, तो क्रयमूल्य लग जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना है? 10% की हानि का मतलब हो गया 90/100। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो आपको क्या करना है? 832 और इसमें जोड़ना है 448, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। देखिए 48 और 32 कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 48 और 32 देखिए 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमारे पास है 1280 हो गया, और अभी 2 का भाग देना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास है? 640। ये आपके पास है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर ये कॉस्ट प्राइस आ गया तो अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता है कि आप 10% की हानि करके और विक्रय मूल्य बताइएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि सर हम एसपी अगर निकालना चाहें तो 640 मल्टीप्लाई 90 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म करिए, 9 छिक्की 36 का 6। देखिए काम चल गया क्या? बिल्कुल सर हमारा काम चल गया। देखिए आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर एग्जाम में ऐसे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और वो भी क्वेश्चन एग्जाम का ही था, तो ये डाउट तो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब सर हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो 576 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें सीपी और एसपी ऐसा दे रखा है, वो सॉरी जिसमें लाभ और हानि अगर आपको बराबर दे रखी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप जरा पढ़िएगा एक बार, फिर हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। आराम से पढ़े एक बार आप, अगर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको इजीली तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा, जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा तब। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। एक पुराना ट्यूबुलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह उसे 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना होता है। ठीक है, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? अब बहुत इजीली तरीके से आप इसे कर पाओगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप यहाँ सीपी लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे सर? हम यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे, और क्रय मूल्य से अगर इधर लाभ होता है तो इस राशि को इधर लिखिएगा। अगर सर वह 580 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, तो 580 को लिखिएगा आप यहाँ पर, और कम वाली जो राशि है ना उसको आप इस साइड लिखिएगा। कम कितनी है राशि? सर कम है हमारे पास है 460। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य यहाँ पर अगर कम में बेचेगा तो आपको क्या होगा? लॉस होगा सर। अगर उस वस्तु को वह ज़्यादा में बेचेगा तो आपको क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है वही सीखना है, आपको जमाने का भी तरीका क्वेश्चन को आना चाहिए। अगर तरीका आपको जमाने का बेस्ट है तो फिर क्वेश्चन आधा तो जमाने से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर कि यहाँ पर क्रय मूल्य अगर आप उसे 580 में बेचते हो तो लाभ होता है, अगर उसे आप 460 में बेचते हो तो आपको हानि होती है। अब आप ये देख लीजिएगा कि कितनी हानि और कितनी लाभ है। उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है,
यानी कि लाभ दुगुना है, तो हम ये कह सकते हैं सर लाभ क्या है हमारे पास है दुगुना है, तो हानि कितनी है 1, तो ये रेशियो में आएगा 1:2 लिख दीजिए। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ से आप देखिए एक लैंग्वेज 2 बार दे रखी है क्वेश्चन में। कैसे दे रखी है आप ये बताइए, एक बार वस्तु 460 में बेची गई, एक बार 580 में बेची गई, विक्रय मूल्यों का डिफरेंस आप बता सकते हो। और एक बार विक्रय मूल्यों का डिफरेंस आप यूनिट के हिसाब से बता सकते हो कि 1 रुपए की हानि है और 2 रुपए का लाभ है, तो यहां पर कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर मान लीजिए हानि हो रही है तो जैसे 1 रुपए की हानि है तो 99 रुपए में वस्तु बेचोगे, अगर 2 रुपए का लाभ है तो 102 रुपए में बेचोगे, तो 99 में और 102 में 3 रुपए का अंतर हो जाता है। कितने का अंतर हो जाता है? 3 रुपए का। और अगर दोनों ही बार लाभ है, जैसे एक बार 101 रुपए में बेच रहे हो और 102 रुपए में बेच रहे हो, तो फिर 1 रुपए का होगा आपको इनका डिफरेंस। और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सर? उस डिफरेंस को विक्रय मूल्य का डिफरेंस बोला जाता है। यानी उस अंतर को हम किसका अंतर बोलते हैं? विक्रय मूल्यों का। एक एक लाइन अगर आप सुनोगे तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। तो आप यहां से देखिए कि वस्तुओं को जो बेच रहे हो ना, वो कितने का डिफरेंस है सर? 80 में से 60 घटाओगे तो 20, और 5 में से 4 घटाओगे तो 1, यानी 120 का। तो आप ये कह सकते हो 3 यूनिट का मान कितना सर? हमारे पास है 120 है। क्या मेरी बात से सहमत हो? 120 इसमें से इसको घटाया तब आया 3, कहां से आया? 2 + 1, यानी सर लाभ हानि का जो डिफरेंस है ना वो आपके पास है 3 है। अगर 3 यूनिट का मान 120 है तो अगर आप 1 यूनिट का मान निकालते हो, 1 यूनिट का मान निकालते हो तो कितना आएगा आपके पास है? 40 आएगा। ये 40 क्या है आपके पास है सर? ये 40 हमारे पास है हानि है। ये 40 क्या है हमारे पास है? हानि। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है। तो स्कूटर का जो कॉस्ट प्राइस है उसे आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो हानि के साथ निकाल सकते हो, एक आप लाभ के साथ निकाल सकते हो। ये पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको हानि के साथ भी निकालना सिखा देता हूं और लाभ के साथ भी निकालना सिखा देता हूं। देखिए आपको क्या निकालना है सर? हमको यहां से निकालना है सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो आप ये बताइए, कोई वस्तु आपने 460 में बेची, कितने में बेची? 460 में, और आपको 40 रुपए की हानि हो गई, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ का मान कितना आ गया आपके पास है? 40 आ गया। अरे भाई अगर कोई वस्तु 460 में बेच रहे हो और 40 रुपए का घाटा हो गया, अगर आप वस्तु 460 में बेच रहे हो और 40 रुपए का घाटा हो गया, इसका मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी थी? 500 में खरीदी थी सर। तो किस ऑप्शन में आपके पास है? आपके पास है डी ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सर इतना विक्रय मूल्य है और घाटा हो गया तो वो जुड़ेगा। अगर आप यहां से प्रॉफिट का मान निकालते हैं तो देखिए यहां पर कितना लिखते हैं सर? हम यहां पर 2 लिखते हैं। अगर आप 2 लिखते तो कैसे होता है आपके पास सर? वही 120 और बट्टे में कितना आता? 3, और यहाँ 2 से गुणा कर देते, ये तो वो 40 बार कट ही रहा है। यानी कि आप ये कह सकते थे सर 80 का क्या आ जाएगा आपके पास है? लाभ। 80 का क्या आ जाएगा आपके पास है? लाभ आ जाएगा। अब निकाल दीजिए वापस से आपके पास है सीपी। कैसे निकालोगे आप सर? इस बार आपको 580 है ना, उस 580 में से लाभ को घटाना पड़ेगा, तो वापस से कितना आ जाएगा? वही 500 आ जाएगा। कैसे भी कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे कि सर जब हमने उसको 580 रुपए में बेचा तो 80 रुपए हमने जेब में रख लिए, तो 500 रुपए का हमने खरीदा, भाई 580 में बेचा, 80 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब 500 रुपए की आपके घर में पड़ी। तो इस तरीके से हम आगे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर आप आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन को। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल इजीली तरीके से हम इसे कर पाएंगे। आप यहां से लिख लीजिए, सबसे पहले सीपी लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? सीपी। और वस्तु कितनी बार बेची जा रही है सर? हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपसे फिक्स कह दिया कि यहां पर क्या लिखना है आपको? सीपी लिखना है। इधर लिख लीजिए जो ज्यादा वाली मात्रा है, यानी सर एक बार तो वह 3200 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और एक बार उसे कितने में बेच रहा है सर? एक बार उसे बेच रहा है 3000 रुपये में। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो ये कह रहा है दोनों ही बार लाभ है इस बार, यानी वस्तु को आप 3000 में बेचोगे जब भी लाभ होगा, और 3200 में बेचोगे तब भी लाभ होगा। यानी कि आपको क्या लिखना है? यानी कि सर यहां पर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है।
इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, वो खुद ही कह रहा है कि दोनों ही साइड लाइव हो रहा था, हमको क्या दिक्कत है लिखने में। अगर एक साइड आनी होती कि भाई ये कम में बेच रहा आनी है तो यहाँ एल लगा देते इसकी जगह पर। आगे देखिए, तो प्राप्त होने वाले लाभ के 5/7 के बराबर लाभ है, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि 7/5 के बराबर क्या है, लाभ है। अब आप ये बताइए, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, आपको ये ढूंढना है कि इसमें से पुराना लाभ कौन सा, नया लाभ कौन सा है। तो उसका सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप इसे ज़्यादा रुपए में बेचोगे तो क्या ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सर जब आप 3200 में बेचोगे ना तो आपको 7 यूनिट का लाभ होगा, और जब आप उसे 30 में बेचोगे तब इसका मतलब 5 यूनिट का लाभ होगा। और बस आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब आपसे मैं कहूँ कि यहाँ से विक्रय मूल्यों का डिफरेंस बताइए तो आप 2 ही बताओगे, क्योंकि दोनों बार लाभ है, इस बात को ध्यान रखिए। दोनों बार क्या है, इस बार आपका लाभ है। तो अब सर पहले तो हम एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा आपके पास है सर, 200 आ जाएगा। तो फिर सर 200 और बट्टे में कितना आएगा, यानी सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट, यूनिट कितनी है 2। अब आपकी मर्जी, आप क्या निकालना चाहते हो, वो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। आप चाहे तो इस साइड का लाभ निकाल लो, चाहे इस साइड का लाभ निकाल लो, जो भी निकालना चाहो निकाल लीजिए। हम मानते हैं कि सर इस साइड का लाभ निकाल लेते हैं, 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 क्या है हमारे पास है, लाभ है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, सर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप इसमें कॉस्ट प्राइस सीपी बताइएगा। कोई वस्तु अगर आप 3000 रुपये में बेच रहे हो और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपये आपने जेब में रख लिए, तो कितने रुपए की वस्तु खरीदी, तो 2500 रुपये की खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है आपने, 2500 रुपये की। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सर ये हमको दिख रहा है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ मुझे क्या कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, बताइएगा। आराम से पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दुगना है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य कितना है। इजीली तरीके से हम कर पाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर यहाँ पर सीपी लिखना है, और जो ज़्यादा वाला मूल्य हो ना उसको तो आप इधर लिखना, और जो कम वाला हो उसको आप इधर लिखना। वो ये कह रहा है कि एक बार 680 और एक बार 1070 है, तो 680 को तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। और खुद कह भी रहा है कि जब आप 680 में बेचोगे ना तो उसको हानि होगी, और जब आप उसे 1070 में बेचोगे, कितने में बेचोगे, 1070 में, तो उसको क्या होगा सर, उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब कितना होगा वो तो आप क्वेश्चन से पता लगाओगे। लाभ पूर्व की हानि का दुगना होता है, लाभ जो है वो दुगना होता है। तो हम यहां रेशियो लिख देंगे 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेम लैंग्वेज है। तो आप जरा देखिएगा कि ये कितना डिफरेंस है। सर 70 में से आप 170 में से 80 घटा दीजिए, यानी कि 90, तो ये बच जाएगा। फिर 9 में से 6 घटाओगे तो 390, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 390 है ना, ये आपके पास है 3 यूनिट का मान है। ये 3 यूनिट कहाँ से आया, लाभ और हानि हमेशा जुड़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब 99 है, इसका मतलब 102 है। तो 99, 102 में से 99 घटाओगे तो 3 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, सर 1 से कर लेते हैं, इजीली आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपके पास है कितनी बार, 130 बार। तो ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है लॉस है। ये क्या है हमारे पास है, लॉस है। अब आपसे क्या पूछा है सर, हमसे इसने सीपी पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 680 और इसमें ऐड कर दीजिएगा आप 130, तो कितना आ जाएगा 081, यानी कि आप ये कह सकते हो
018,810 किस ऑप्शन में आपके पास है? ये डी ऑप्शन में। तो ऐसे तसल्ली से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए जाइएगा। कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए फर्क उसका पड़ता है, कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जब क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तभी वो डरा देते हैं, और कुछ टीचरों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो 50% तो स्टूडेंट के वैसे ही समझ में आ जाता है, यानी आधा क्वेश्चन तो टीचर के बोलने की लैंग्वेज से समझ में आ जाता है और बाकी का जो आधा बचता है वो खुद समझा देता है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है और देखिए मैं इसको कितने सिंपल तरीके से करने वाला हूँ, तो आपको ये लगेगा कि यार ये देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन है। जबकि कुछ टीचर क्या करते हैं, बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उससे क्या है कि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छे, दिमाग फ्रेश हो जाता है और अच्छा क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है आपको। चलिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 तो कर ही चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? थोड़ा मुझे लग रहा है कि इधर ज़्यादा चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिएगा। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपके पास है कि एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई यानी उस वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वापस से इजी क्वेश्चन है, आप इजीली तरीके से कर पाओगे। हम सीपी को यहाँ लिखेंगे, क्रय मूल्य को एक साइड वो लिखेंगे जो ज़्यादा वाली राशि होगी, यानी कि 775 आप यहाँ लिख दीजिए और इधर लिख दीजिएगा आप 535। कितना लिख दीजिएगा? 535 लिख दीजिएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसको दे रखा है कि लाभ हो रहा है इधर, और इधर क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है। पर क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है कि प्राप्त लाभ का 60% है, हानि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। मतलब आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो हानि है ना वो 60% है। किसकी 60% है? लाभ की। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो लाभ है ना इसको हम 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो ये 60% है तो सिंपल ये 60 आ जाएगी। भाई परसेंट लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, अपन को कक्षा 9-10 का पेपर थोड़ी ना दे रहे कि पहले 100% लिखो फिर 60%। आप अगर लाभ को 100 मानते हो तो ये इसका 60% ही है। थोड़ा सा काट लीजिए आप इसको, किससे? 20 से काटिए, ये 5 बार कट जाएगा, और 20 से कितनी बार? 3 बार। अब आगे देखते हैं कि क्या क्रय मूल्य पूछा। अब तो यहाँ से आगे तो क्वेश्चन ईजी हो गया आपका, यानी कि आप सर सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? ये 0 और ये 4 और ये 2, 240। और यहाँ से डिफरेंस कितने का सर? यहाँ से डिफरेंस 5 और 3 जुड़ेगा 8 का। यानी आप ये कह सकते हो 8 का मान कितना आपके पास है? 240 है, तो आप इसमें लॉस का मान निकाल लीजिए। लॉस कितना आपके पास है? 3 है। इससे कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर? 30 बार। 8 या 24, तो 90 रुपये का आपको लॉस है। 90 रुपये का क्या हो रहा है हमको सर? लॉस हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि आप इसमें सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, तो 535 और हानि है, तो हानि है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो सर लास्ट में 5 हो जाएगा, ये 12 और ये 625। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? ये आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। ऐसे क्वेश्चनों से जो डर है आपके दिमाग में वो डर धीरे धीरे निकल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। मैं 7 से पहले अगर उस टाइप के कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो भी करवा देता हूँ। देखो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है अभी तो। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने उसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? इजी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ सीपी लिख दीजिएगा, ज़्यादा वाली राशि को आप इधर लिखिएगा। यानी कि एक बार क्या है आपके पास है? 960 है, और एक बार क्या है आपके पास है सर? एक बार वस्तु बेचेगा वो 800 में। ठीक, और स्पष्ट क्या रखा है कि जब वह ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, और अगर वह कम में बेचेगा तो उसको घाटा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इस घाटे और लाभ को हम कैसे निकालें। तो आप याद करिए, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में एक लैंग्वेज आपको समझाई थी। कैसी लैंग्वेज समझाई थी? कि सर अगर a बराबर 5 है तो इसका मतलब क्या है सर? a का मान यहाँ पर 5 है। आप कैसे बताते हो? सर ये सामने लिखा हुआ है इसलिए। ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा। चलो
अगर ए के सामने 5 लिखा हुआ है इसलिए आपने ए का मान 5 बताया। मैंने ये कहा कि आप ये बताइए 2a बराबर 3b है, अब बताओ ए का मान कितना है। तो आप क्या कहोगे, सर ए का मान 3 है क्योंकि ए के सामने 3 लिखा हुआ है, और बी का मान कितना आपके पास है 2 है। मैंने कहा ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ए का मान बी का 2/3 है, ऐसा आ जाता है, तो इसे कैसे सरल करोगे। सर इसे एक बेसिक तरीका तो यह है कि इसके नीचे 1 मान लो और 3 इसके साथ गुणा तो ये हो जाएगा 3a, और बराबर ये इसके साथ गुणा तो ये हो जाएगा आपके पास है 2b। अब देखिए सर सामने वाला मान होता है तो a का मान तो ये रहा और b का मान ये रहा, लेकिन ऐसे हम क्यों करेंगे। अगर ऐसी स्टेप आती है तो एक स्टेप आपको बढ़ानी नहीं है, बल्कि आप कैसे निकालोगे। सर अगर कोई ऐसी स्टेप आ जाती है तो सीधे मान निकाला करो कि सर ये इसका मान है और ये इसका मान है। ध्यान रखिए ये किसका मान है, बी का मान कितना 3, ए का मान कितना 2, देख लीजिए बी का मान कितना 3। अब आप ये कहोगे ये कैसे हुआ, भाई ये ऐसे हुआ कि ये देखो ये कहाँ तक है लाइन, यहाँ तक है, तो बी के बट्टे में कितना आपके पास है 3 है। और हमेशा ध्यान रखिए मैं क्वेश्चन ये लिख देता हूँ कि a/4 बराबर b/5 है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे a और b का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है, a का मान कितना आपके पास है 4 है और b का मान कितना 5 है, यानी जो बट्टे में लिखा हुआ रहता है वो उनका मान कहलाता है अगर बराबर का निशान है तो, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए ऐसे नहीं निकाले तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5a और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 4b। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सामने वाला मान होता है तो a का मान 4 हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई अपन ये रामायण क्यों करे कि सामने वाला मान होता है जब हमको पता है कि इसके नीचे लिखा हुआ तो ये इसका मान है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया a/3 बराबर है b/4 और बराबर है c/7, मुझे बताइए abc के मान कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, बस ऐसे बताना है, ठीक है ना, बहुत इजीली तरीके से। तो आप आ जाइएगा फिर से क्वेश्चन। इसने कह रखा है कि सर शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉस है ना वो प्रॉफिट के 1/3 के बराबर है, यानी सर ये जो हानि है ये लाभ के 1/3 के बराबर है। सिंपल सी बात है सर, इसका मान ये रहा आपके पास है और इसका मान ये रहा, यानी प्रॉफिट का मान कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा, अनुपात का लगाओगे निशान, इसका मान कितना आएगा 1। अब आप यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है आपके पास है सर 160 का डिफरेंस है, और यहाँ से कितने यूनिट का आपके पास है 4 का है, तो आप कह सकते हो कि 4 यूनिट का मान कितना है 160 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, इसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है, इसने पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना तो क्रय मूल्य की तो जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले क्रय मूल्य ही निकालते हैं, लेकिन क्रय मूल्य हम निकालेंगे लाभ के द्वारा। हानि के द्वारा निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाभ के द्वारा निकालो बेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि फिर उसे परसेंट में भी तो बनाना है। तो सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 4 यूनिट का मान कितना लिखा था अभी हमने 160, तो लाभ की यूनिट कितनी है, लाभ की यूनिट है हमारे पास है 3, ठीक है। इससे कितनी बार कट रहा है आपके पास है 40 बार, यानी सर हम ये कह सकते हैं 120 रुपये का क्या है हमको प्रॉफिट है, क्या है हमको सर ये हमको प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप पहले तो इसमें सीपी निकालिएगा। सीपी कितना आएगा आपके पास है सर 960 में से आप घटा दीजिए 120, कितना घटा दीजिए 120, तो ये बच जाएगा आपके पास है 840। ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया। तो परसेंटेज में लाभ बताना है, परसेंटेज में लाभ कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में लाभ निकालने का सर इजीली तरीका, लाभ और बट्टे में क्रय मूल्य और गुणा किससे करेंगे हम 100 से, गुणा किससे करेंगे हम 100 से, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। फिर कैसे सर, इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 7 बार, यानी 100/7 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो हम सर सीधे कह सकते हैं कि 100/7% का हमको यहाँ से लाभ हो रहा है, 100/7% का क्या हो रहा है लाभ, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि हमको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक ये स्टेप समझनी थी, यहाँ से प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट के बाद ये स्टेप तो हम हर, देखो यहाँ तक तो हम हर एक किसी क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होता हो। यहाँ तक तो हमने हर क्वेश्चन किया है, बस इतना सा पूछा था कि आप जो लाभ है ना उसे परसेंटेज में बता दो, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर वो पूछ लेता कि हानि को परसेंटेज में बताओ, तो फिर यहाँ पर कितना आता, फिर यहाँ पर सर 1 आता, मतलब 40 आता, फिर
यहाँ पर कितना आता है 40 आता, ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। और ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। यानी सर ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी आ रखा है, 21, 22, 23, 24, 25, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइप तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। ठीक है, आप क्या करोगे सर, वही तरीका है हमारा तो फिक्स है कि हम क्या करेंगे, जो सीपी है ना उसको तो हम यहाँ बीच में लिखेंगे। और यहां से जो पहली बार वो कह रहा है कि वस्तु 246.80 रुपए में वस्तु बेची जाती है, और एक बार वस्तु बेची जाती है 216 में। तो आप भी जानते हो कि ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, और कम में बेचोगे तो क्या होगी, उसको हानि होगी। लेकिन साथ में क्या कह रखा है, हुई हानि से 20% अधिक है। हुई हानि से 20% अधिक है, तो हानि से 20% अधिक लाभ ही होगा, और तो कोई आदमी है नहीं है यहाँ पर। सर हानि से, अगर मान लीजिए हानि सर हमारे पास है 100 है, तो लाभ कितना है हमारे पास है सर 120 है। आपको क्या करना है, काट के इनका यूनिट निकाल दीजिएगा, मतलब रेशियो शॉर्ट कर दीजिए। सर हम इसको 20 से काटेंगे 5 बार और ये 6 बार। अब क्या करना है, पहले तो हम क्रय मूल्य तक पहुंचते हैं। क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ा हर क्वेश्चन में, इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो सर अगर हम इसमें क्रय मूल्य निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए ये डिफरेंस कितना है सर, 0.80, तो ऐसे कैसे ही बचेगा। अगर 46 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ ऊपर डिफरेंस कितने का है, 11 का है। तो 11 यूनिट का मान हमारे पास है 30.80 है। तो आप 5 यूनिट का मान निकाल लो, हानि आ जाएगी इससे। कैसे काटोगे इसको सर, काटने का तरीका ये है कि 11 से आप इसको काटिए, 11 दूनी का 22 पॉइंट लग जाएगा 888, यानी सर 2.8। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 14 रुपये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है लॉस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे आता है, 216 में आप जोड़ दीजिए 14, तो जैसे ही आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है उससे देखिएगा। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो आप बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। भाई इसने एक विक्रय मूल्य खुद ने भी दिया आपकी बात, और ये कहा कि वस्तु 220 में बेची जाए, यानी आप ये कह सकते हो कि यहां आप लिख लीजिए विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, सर विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, इसी के नीचे लिख देना अपन 220.75, 220.75। अब आप ये बताइए क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, तो क्या फर्क पड़ेगा, आप आराम से घटा दीजिए। ये तो कन्फर्म है 230 में आप खरीद रहे हो और इतने में बेच रहे हो, हानि हो रही है। ये तो कन्फर्म है कि क्या हो रही है सर, हमको हानि हो रही है। तो क्या करोगे, 0.00 यहाँ लगा दीजिए। तो 100 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास है सर, 25 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 29। 29 में से 20 घटाओ कितना आएगा आपके पास है, 9 आएगा सर। तो 9.25 की क्या है हमको सर, इतने की हानि है। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है, अभी भी नहीं भरा उसका मन, आप इसको परसेंटेज में बताइए। तो लाभ हानि की कैलकुलेशन किससे करते हैं हम, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर, ये लीजिए परसेंटेज में लॉस कैसे निकालोगे, 9.25 और बट्टे में क्रय मूल्य 230, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। मैंने कहा ठीक है। आप एक काम करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट हटाओगे कितनी जीरो बढ़ाओगे आप, 2, 100 से 100 कट जाएगा। तो 23 से ये कितनी बार कट जाएगा सर, 23 से 4 बार, यानी क्वेश्चन लगभग आ जाएगा आपके पास है 4% के आसपास आंसर। तो 4% किस ऑप्शन में सर, 4% हमारे पास है ये रहा, और ये भी लॉस है। देखिए थोड़ा सा ये 10 आंसर आएगा, लेकिन आप बताओगे तो ये 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट इन द नियरेस्ट इंटीजर्स, यानी इसने 10 में ही पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बड़े प्यार प्रेम से सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये टाइप क्या कहना चाहता है वो थोड़ा बहुत तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर ऐसे क्वेश्चनों में हमको ये यहाँ तक की स्टेप तो फिक्स ही है कि ये तो निकालनी है क्रय मूल्य। तो फिर उसके आगे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके आगे फिर वो छोटी मोटी चेंजेज करता रहता है। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा फिर से चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का टाइप हमारा मामूली सा यहाँ से चेंज हो जाता है। मामूली से चेंज कैसे हो जाता है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद है तो इससे पहले हमने टाइप नंबर 6 पढ़ा था, और टाइप नंबर 6 में मैंने एक बात आपसे कही थी कि टाइप नंबर 6 में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
एक क्वेश्चन वो बनता है जिसमें विक्रय मूल्य समान हो, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जिसमें पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य समान हो, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें दोनों के क्रय मूल्य समान हो। तो मैंने ये भी कहा था कि जो दोनों के क्रय मूल्य समान है ना, उसको अगले टाइप में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो वो है ना, जो टाइप नंबर 6, उसमें जिसमें क्रय मूल्य समान था, वो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। एक बार जरा पढ़िए कैसे है। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि इसमें जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना कहीं वो समान है ऐसे क्वेश्चन में। क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य समान है, वो अलग अलग वस्तु अलग अलग मूल्य पर उसको बेच रहा है बस। लेकिन आपको इतना सोचना ही नहीं है कि इसमें क्रय मूल्य समान है या नहीं। आप तो ये समझ लीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सरल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है सर? ऐसे क्वेश्चनों को जमाने का तरीका देखो आप। सर सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्या डेटा आपको दे रखा है। तो सर डेटा इसने ये दे रखा है, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को, यानी सर 5/8 वस्तुओं को, और यहाँ लिखोगे 20% के लाभ पर, यानी जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसका परसेंटेज आप नीचे लिखोगे। और कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है 20% का लाभ। इस बात को ध्यान रखिए, अगर लाभ है ना तो प्लस लगा देना आगे। सर 20% का लाभ है, ठीक है। और जो बाकी की जो वस्तु शेष बच गई है, यानी कि जो रेस्ट आपके पास में बच गई है, उनको उसने क्या कहा कि सर शेष को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया। आप ये बताइए, शेष वस्तु को अगर वह क्रय मूल्य पर बेच रहा है, इसका मतलब आप ये बताओ कि उसको लाभ होगा कि हानि होगी? थोड़ा सोच के बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जो बाकी बची कुछ वस्तुएं थी वो 10 रुपए में खरीदी थी, 10 रुपए में ही आपने बेच दी। तो आप क्या कहोगे? सर बाकी वस्तुओं पर कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह कि यहाँ पर आप 0% लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? 0%। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अगर आप इस टाइप का असलियत में नाम देखोगे तो ये औसत से रिलेटेड है कि औसत बराबर क्या होता है सर? राशियों का योग, राशियों की संख्या। तो अब ये जो लगातार 6-7 क्वेश्चन आएंगे वो औसत के बेस पर आधारित आएंगे, और औसत का फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं है। राशियों का योग, राशियों की संख्या होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि 5/8 वस्तु 20% के लाभ पर, बाकी की वस्तु 0% के लाभ पर, ओवरऑल उसको लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी माननी होगी जिसमें 8 का भाग जाता है। ऐसी वस्तुएं माननी है कि जिसमें किसका भाग जाता है? 8। तो सर हम ये मानते हैं कि इसमें जो टोटल वस्तुएं है ना, इसमें जो कुल वस्तुएं है वो कुल कितनी मानोगे? सर कुल हम इसमें 8 मान लेते हैं कि टोटल वस्तुएं हमारे पास 8 है। मैंने क्या माना? टोटल वस्तु 8 है। अब 8 का 5/8वां हिस्सा, यानी कि 8 का 5/8वां, 8 से 8 कट जाए, कितना हो गया आपके पास? 5। तो 5 तो आप यहाँ लिख दीजिए। अब ये बताइए 8 में से 5 आपने यहाँ लिख दिया तो बाकी कितना बचा? सर बाकी हमारे पास है 3 बच गया। बाकी कितने बच गए? 3 बच गए। क्या किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या कि कुल 8 कैसे माना? कुल हमेशा ऐसा मानना है जिसमें नीचे जो संख्या लिखी हुई है ना इसका भाग जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट को दिक्कत यहीं से शुरू होती है। आप चाहे तो इसकी जगह 16, 24, 32 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मानो ऐसी संख्या जो 8 से कट जाए। तो क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं सर 8 है तो पहला कितना है? 8 का 5/8। सर 8 से 8 कट जाएगा तो 5, यानी 5 तो यहाँ आ गया। इनको तो 20% के लाभ पर, और शेष है उनको इतने पर बेच दिया जितने में खरीदा उतने में। अब क्या पूछा है सर? इसने पूछे कि आप ये बताइए एवरेज प्रतिशत लाभ बताइए। एवरेज प्रतिशत क्या बताइए? लाभ। तो एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कितनी है आपके पास? हम 5। तो 5 × 20 करिए आप पहले तो सर 5 × 20 और प्लस का निशान, 3 × कितना करिए आप? 0। और बाकी इसका लगेगा सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि ऊपर दे रखिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। देखिए सर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो हो गया आपके पास है 100। तो 100/8, यानी आप ये कह सकते हो कि 12.5% आपका करेक्ट आंसर आएगा। जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको? जो कि सर हमको यहाँ पर डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, ये क्या है हमारे पास? है संख्या है, और ये क्या है हमारे पास? है औसत है।
ये क्या है हमारे पास औसत। तो औसत बराबर क्या होता है सर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी इसको गुणा करते ही पहली राशि का योग आ गया, इसको गुणा करते हैं आपके पास दूसरी राशि का योग आ गया, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 12.5% आ गया। ठीक है ना। ये उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैंने आपको दे रखा है डाटा और ये दे रखा है आपको एवरेज कितना, मैंने ये कहा कि 2 वस्तुओं का एवरेज कितना है 10 है और 3 वस्तुओं का एवरेज कितना आपके पास है 5 है, तो आप सभी का एवरेज बताइए। तो सभी का एवरेज कैसे बताएंगे सर, देखिए 2 वस्तुओं का औसत कितना आपके पास है 10 है, तो योग कितना हो जाएगा आपके पास में 20 हो जाएगा। 3 वस्तुओं का कितना आपके पास में 5 है, तो योग कितना हो जाएगा आपके पास में 15 हो जाएगा। और बट्टे में राशियों के योग राशियों की संख्या, तो ये ऊपर वाली डेटा का मतलब ये संख्या होती है, तो आप ये कह सकते हो 5। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 औसत आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा 7। यार डेविएशन रूल भी लगेगा, लेकिन वो इतना टाइम हम यहाँ खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, तो हमको डेविएशन पर जाने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखिएगा क्या है, ये हमारे पास है संख्या, ये औसत है, और ये क्या है हमारे पास है योग है। संख्या, औसत और योग। संख्या ये औसत और ये 20 क्या है योग है। ये संख्या ये औसत है तो ये योग है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत, ये फिर राशियों योग बटा राशियों की संख्या। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, औसत वाला। चलिएगा और समझ लीजिएगा, ऐसी कौन सी बात है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ कर लेंगे। आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहता है आपका क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अच्छा ये क्या हो रहा है, उल्टा सुल्टा हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं छोड़ो। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% के लाभ के साथ 35 टुकड़े बेच दिए और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था, कल के टाइप में भी ये कहा था कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे ये पूछा है कि ये जो लाभ है ना ये परसेंट में पूछा है, मतलब आंसर अगर परसेंट में पूछा है तो आपको ज़्यादातर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, तो फिर कैसे जमाएंगे। तो सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप सर यहाँ जो भी डेटा दे रखा हो ना आपको वो लिख दीजिए, और सर जो भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसका परसेंटेज आप नीचे लिख लीजिए। उसने ये कहा कि सर 40 टुकड़े खरीदे हैं टोटल, कितने टुकड़े खरीदे 40, 40 में से 20% के साथ उसने 35 टुकड़े बेच दिए, तो स्टार्टिंग में कितना लिखोगे 35, और इस पर क्या हो रहा है उसको 20% का लाभ है तो प्लस का 20 लिखना है आपको, तो प्लस का 20% लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दीजिए, ये लीजिए। और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि शेष जो 5 थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, तो उसने 10% की हानि पर बेचा है, तो माइनस कितना करोगे आप यहाँ पर 10% करोगे। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर, ये पूछना चाहता है कुल लाभ प्रतिशत कितना, यानी कि एवरेज प्रतिशत कितना, तो कुल लाभ बता दीजिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एवरेज प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे आप, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या से। अब देखिए आप ये बताइए 35, या तो आपको लास्ट में जाके किसका भाग देना पड़ेगा 40 का, लेकिन इसमें ये शॉर्ट तरीका होता है कि ये जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ना इसे आप काट सकते हो, ये नहीं कटेगी, ध्यान रखिए। तो इसे कैसे सर 5 से एक बार कट जाएगा और 5 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार। कोई ये चाहता है कि नहीं हम नहीं काटना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत काटिए, लेकिन क्वेश्चन को सॉर्ट करना है तो जो संख्या है ना जो डेटा है उसको आप रेशियो के फॉर्मेट में सॉर्ट कर सकते हो। जो ये जो नीचे दे रखा है एवरेज, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं आप सॉर्ट। तो फिर कैसे हो गया सर, 7 को हम 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास 140 प्लस, सर 10 को इससे गुणा करेंगे, देखो 140 किसका आएगा प्लस का 140, प्लस का क्या आएगा 140, लेकिन सर माइनस का 10 है 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और बट्टे में 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 110 में से आप 10 घटाई, 140 में से 10 घटाई कितना आएगा 130, और 130 में आप 8 का भाग दे दीजिए, 8 दूनी का 16 और 8 छिक्के 48, वो सॉरी 8 एकम 8 और ये 48, अरे क्या हो रहा है यार, 8 एकम 8 ये 6 और ये 0.25, यानी आप ये कह सकते हो कि सर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन को, एक बार फिर सुनिए हमने क्या लिखा, ऊपर डेटा लिखा। कोई ये चाहता ही नहीं सर मैं 35 को इससे गुणा करूंगा, तो कर लीजिए आप, फिर यहाँ आपको 40 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इतना बड़ा करें।
उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अब समझ में आया होगा कि ये जो अलग पैटर्न इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले वो किस लेवल से सॉल्व हो रहे हैं। चलिए फिर और करिए, कुछ क्वेश्चन और समझ में आएगा आपको। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। घबराइएगा मत, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ क्लियरिटी वगैरह ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है ना। चलिएगा, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10%, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हानि का परसेंट कितना है? कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन? सर कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए, यहाँ डेटा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? डेटा। और सर जो भी प्रॉफिट हुआ हो या फिर जो भी लाभ हुआ उसको परसेंटेज में लिख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, लिख लेंगे आराम से। अब डेटा तो इसमें है नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उन्हें इन वस्तुओं को क्रम से, इन वस्तुओं को, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक को उसने 3,000 रुपये में खरीदा है। इसका मतलब यह कि सर पहली वस्तु को उसने 3,000 में खरीदा है, और दूसरी वस्तु को भी उसने 3,000 में खरीदा है, और तीसरी को भी उसने 3,000 में खरीदा है। लेकिन आप जरा दिमाग लगाइए ना, ये तो 3,000 से एक बार, ये 3,000 से एक बार, 3,000 से एक बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो दिक्कत ही नहीं है कि 3,000 की जगह हम सीधे 1,000 भी लिख सकते थे, वो सॉरी 1:1:1 भी लिख सकते थे हम। ठीक, पर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ शो कर दिया है। आगे उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10% के लाभ पर, यानी सर पहली जो वस्तु उसको तो 10% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, और तीसरी जो वस्तु है उसको 15% की हानि पर बेचा है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सर क्वेश्चन ने ये पूछा कि आप बताइए कुल लाभ कितना है, यानी कि एवरेज लाभ प्रतिशत पूछा है। एवरेज लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। तो एक को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? प्लस का 10 आएगा। एक को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा। एक को -15 से गुणा करोगे कितना आएगा? -15 आएगा। बट्टे में किसका भाग दोगे? 1, 2, 3 का। सर 3 का भाग देंगे। लेकिन आप ये बताइए कितना है? सर ये कुछ नहीं, ये 15 से 15 कट गया, यानी 0/3। तो हम ये कह सकते हैं सर कि 0% आंसर आएगा। 0% लाभ का मतलब क्या है? सर 0% लाभ का मतलब ये है कि ना तो हमको प्रॉफिट हुआ और ना ही हमको लॉस हुआ है। ये है इसका मतलब, नो प्रॉफिट नो लॉस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अब और बेटर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन आ रहा है समझ में तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। जो एक क्वेश्चन छोड़ा था ना हमने, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? ओके। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग 35% की हानि पर बेचता है। उसे शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही उसको हानि हो? आप क्या करोगे क्वेश्चन में? सबसे पहले आप यहाँ डेटा लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप? डेटा लिखेंगे सर हम। और यहाँ पर क्या लिखोगे? जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसका परसेंटेज। उसने क्या कह रखा है कि सर वह दवा का 2/5 भाग, तो जो दवा का 2/5 भाग है उसको 35% की हानि पर, तो माइनस के कितना लिखोगे आप? 35% लिखोगे। और फिर ये कह रहा है शेष दवाई है। शेष का मतलब हो गया आपके पास जितनी भी बाकी की रेस्ट बची रही है उनको शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसको न तो लाभ और न हानि हो। अच्छा एक बार फिर से पढ़िएगा। उसे शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि हो। अच्छा सॉरी, तो इसका मतलब ये सर ये जो शेष है ना ये किस लाभ पर बेचनी चाहिए, ये हमको दिया ही नहीं है, इसने यही पूछ लिया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यही पूछ लिया कि शेष को हमको कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो और ना हानि हो। इसका मतलब ये है कि सर इसने ये कह रखा है कि ओवरऑल ना तो लाभ हो ना हानि हो, यानी कि 0% हो। यानी कि इसने कुल जो आपके पास औसत होता है ना वो 0% दिया है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है ये कि सर 2/5 वस्तु है तो 35% की हानि पर, बाकी वस्तु कितने लाभ पर या हानि पर बेचें ये हमको नहीं पता। कितने लाभ पर, देखो हानि पर तो बेच ही नहीं सकता क्योंकि पहले हानि हो गई, सिंपल सी बात है। दूसरी बार उसको लाभ पर ही वस्तु बेचनी पड़ेगी क्योंकि जब ही जाके टोटल 0% का लाभ होगा।
तभी जा करके टोटल 0% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो फिर सर कैसे करें? सर सबसे पहले तो हमको यहाँ कुल राशि माननी पड़ेगी। तो कुल राशि कितनी मानोगे? सर आपने तो ये कहा था कुल राशि नीचे का संख्या का भाग चल जाए, ऐसा मान लो। तो हम एक काम करते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 का 2/5, 5 का 2/5 कितना होता है हमारे पास है? सर 2 होता है। कितना होता है आपके पास है? 2 होता है, ठीक है। तो कुल राशि 5 मान ली, तो 5 का हमने 2/5 निकाला। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कितना लिख दिया आपने? 2। और बाकी का कितना लिख दिया? सर बाकी का फिर हमारे पास 3 बच ही गया ना, ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा। अब औसत आप ये बताइए, हम क्या लिखते थे कि एवरेज लाभ प्रतिशत, एवरेज लाभ प्रतिशत बराबर राशियों के 1/, राशियों की संख्या। यानी इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा आपके पास है? सर -70 आएगा और प्लस का निशान आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो इसको x मान लो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास है 3x, और बट्टे में कितना आएगा? सर 2 और 3 5 आ जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, एवरेज लाभ प्रतिशत की जगह पर क्या आप 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई 0 ही लिखोगे ना, एवरेज लाभ प्रतिशत इसने दे रखा है 0% है। यहाँ समझने की कोशिश करोगे क्या? सर इसकी जगह पर 0 आएगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है, अब आई रात क्या करें। और ये -70 और प्लस कितना आपके पास है? 3x, और ये x हमने यहाँ से लिया, ध्यान रखा, और बट्टे में 5 है। आप ये बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करते ही तो 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो फिर सर कुछ नहीं है, 70 इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 3x बराबर 70। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 70/3 आएगा। भाई ये तो ये लिख दूँ ना मैं एक साथ ही, 70 इधर आते ही प्लस का, तो ये प्लस का, और 3x है, 3x है तो 3 बट्टे में चल जाएगा। इसका भाग दे लीजिएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 1, तो 23 से 1/3% आपके पास है क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है आपके पास है? प्रॉफिट है। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? सर हमको ये ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को आप सोल्व करिए। एक बार फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है? सर 2/5 वस्तुएं, जो कि हमने 2 होती है, 2/5 वस्तुएं 35% के लाभ पर बाकी के कितने % लाभ पर बेचें, ताकि ओवरऑल उसको 0% का लाभ हो जाए। ये 0% हमने कहाँ से लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उससे न तो कोई लाभ हो और न कोई हानि हो। इस बात को ध्यान रखिए, लास्ट में ये दिया है कि न तो लाभ हो न क्या हो, आपको हानि हो। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं। तो फिर आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पर। कितने क्वेश्चन कर लिए? 12 नंबर का कर चुके हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा आप, और पढ़िए आराम से। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है? एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ, 15% की हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अच्छा, अभी एक जो क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये आपके पास। यानी 6,000 है, इसका मतलब वो कट जाएगा। तो सर हम सीधे यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं, और डेटा कितना हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस का जो भी परसेंटेज है वो लिखते जाइए आप। पहले 15% का लाभ है, और दूसरी बार में 12% का लाभ है, और तीसरी बार में 15% का लॉस है। मैंने कहा ठीक है। इसने क्या पूछा है? एवरेज लाभ या हानि का जो परसेंट है, एवरेज लाभ या हानि, और वो किस में पूछी है आपसे? सर परसेंट में पूछी। तो कैसे बताओगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारे पास है? प्लस का 15। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? प्लस का 12। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 15। और बट्टे में कितना आएगा? 1, 2 और 3, तो ये 3। आप सरल करने से पहले 15 से 15 काटोगे, तो 3 का भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा? 4। आंसर प्लस में, इसका मतलब 4% का सर उसको प्रॉफिट हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर अगर यहाँ से माइनस में आता तो आपको लॉस होता, लेकिन यहाँ से आंसर आपका प्लस में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले क्वेश्चन को पढ़े आप आराम से कि क्या क्वेश्चन है। फटाफट मेरे पानी पीने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कोशिश करो
चलिए कोशिश नहीं करोगे तो आप कम से कम आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, आप इजीली तरीके से समझ पाए फिर। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% के लाभ पर और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि का परसेंट कितना है? यानी कि आपको क्या करना है इसमें, सर उसने कहा कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उनको फेंक दिया, ठीक है। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को, अच्छा 3 डाटा इसने दे रखा है एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेटा। तो पहले कितना है, पहले है सर 1/5, ठीक है। उसके बाद कितना है सर, उसके बाद में 2/5 है, और फिर कितना है सर, बाकी का जो भी रिमेनिंग बचता है वो बाद में शेष है। और यहाँ लिख लीजिए आप जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ उसका परसेंटेज, ठीक। आप थोड़ा ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। इसने पहली लाइन क्या दे रखी है, पहली लाइन ये दे रखी है कि उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। 1/5 सड़ गए और उनको आपने फेंक दिया, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी? सर लाभ तो हो ही नहीं सकता, हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि 1/5 तो सड़ गए और हमने फेंक दिया, यानी 1 भी रुपए में हमने उनको नहीं बेचा, तो स्पष्ट रूप से कह रहा है फेंक दिए। इसका मतलब क्या है कि सर 1/5 है ना, जो स्टार्टिंग में आपने बेचा उस पर आपको पूरा 100% घाटा हो गया। तो 100% घाटा हो गया, तो बताइए यहाँ कितना लिखूं? क्या मैं माइनस का 100% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यहाँ पर आप समझिएगा, माइनस का 100% का नुकसान आपको कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि 1/5 सड़ गए और सबको ही फेंक दिया, सबको ही फेंक दिया, इसका मतलब पूरा के पूरा ही लॉस हो गया। हाँ, अगर ये कहता कि 1/5 को जितने में खरीदा उतने में ही बेचा तो हम 0% लिखते, लेकिन वो तो कह रहा है पूरे ही खराब हो गए। इसका मतलब सर इन पर तो 100% नुकसान है, और बाकी की जो वस्तु है इस पर 15% का प्रॉफिट है, और जो बाकी की जो लास्ट है इस पर भी सर 10% का प्रॉफिट है। हमसे ये पूछे कि आप ये बताइए ओवरऑल उसका एवरेज प्रतिशत, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एवरेज लाभ या हानि, एवरेज प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज है ना वो आपसे पूछा है, तो कैसे बताओगे? सर सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने कह रखा है कि कुल मानना पड़ेगा आपको, ऐसे जो फ्रैक्शंस आ जाती है ना उनमें आपने मान लीजिए 5 मान लिया, मान लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, तो 5 का आप कितना निकालोगे, 1/5, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 4, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर तो कितना, वो सॉरी कितना हो गया आपके पास है 1, तो मैंने यहाँ पर तो मान लीजिए 1 लिख दिया। अब शेष कितना बचा, शेष बच गया 5 में से गया 4, तो मुझे आप ये बताइए क्या 4 का आप 2/5 निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इसमें 3 है ना, आप 2/5 नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है सर, हमको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यानी सर हम फिर कुल 5 नहीं मानेंगे बल्कि 5 का कोई मल्टीपल मानना पड़ेगा ताकि आगे क्वेश्चन जम सके। यानी सर हम फिर क्या करेंगे, सर हम फिर एक काम करेंगे कि यहाँ हम 25 मान लेते हैं, यहाँ कितना मान लेते हैं 25। अब कैसे पता लगा, वो तो लग गया था क्योंकि 5 मान के देख लिया। जब सर हमने 5 का 1/5 निकाला, एक तो 4 बच गया, 4 का 2/5 निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा, पॉइंट ऑफ निकल रहा, हम पॉइंट ऑफ क्यों करेंगे? तो फिर सर हम इसका 25 का 1/5 अगर निकालते हैं, देखो साइड में लिख लेते हैं, ऊपर क्या कचरा पात्र करना है, मैं कोष्टक लिख दूंगा। यानी कि सर अगर हम टोटल 25 मानते हैं तो देखिए सर यहाँ लिख लेते हैं हम कि 25 का 1/5 की अगर हम बात करें तो कितना होता है हमारे पास है 5 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 5 और ये गोला लगा देते हैं। फिर बाकी कितना बच गया सर, 25 में से 5 तो 20 बच गया, और 20 का कितना निकालना आपको, 20 का 2/5 निकालना, तो ये 2 और ये 5, कितनी बार 4 बार, यानी कितना हो जाएगा आपके पास है 8। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 8, और बाकी का कितना बच गया, 25 में से 5 और 8 13 होता है, 25 में से 13 जाए कितना बचेगा आपके पास है 12 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है तीनों डाटा में किसी भी तरह की, तो फिर आप निकाल लीजिए एवरेज प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालेंगे? सर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 500, इसको इससे गुणा करेंगे तो 120,
इसको इससे गुणा करेंगे तो 60, और बट्टे में किसका भाग दोगे सर, इन सबको जोड़ जाड़ के जो कि ऊपर लिखा हुआ है 25 है, ठीक है। फिर देखिए 500 में से कितना घटाइए सर, 500 में से आप घटाओगे 180, तो 180 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 100 में से 80 घटाएंगे 20 बचेगा, तो ये बच रहा है आपके पास में 320, कितना बच रहा है आपके पास है 320, और भाग किसका देना है आपको, 25 का देना है सर, किसका भाग देना है 25 का। तो देखिए 25 का भाग कितनी बार जा रहा है सर, 25 का भाग जा रहा है आपके पास है एक बार, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा आपके पास है सर, फिर बच जाएगा आपके पास है कितना, 25 से कम 25, और फिर चल जाएगा सर हमारे पास है ये जीरो लगी जाएगी, और फिर 0.4, एक मिनट आप देखिए क्या हमने सही किया है क्या, 120 हो गया, अच्छा सॉरी भाई ये देखो ये गलत काट दिया यार, ये 120 ये हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो उल्टा सुल्टा हो रहा है पूरा। सर 500 में से आप 240 हटाइए आप, सर जैसे ही हम 240 हटाएंगे तो 260 आएगा भाई, 500 और 500 में से 240 हटाइए तो 260 बच जाएगा, और 25 का भाग देना, वो भी किसका बचेगा सर, माइनस का बचेगा, इसका मतलब इसमें लॉस होगा। आप भाग दीजिए, 25 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, और माइनस है, और ये भाग टूट की जीरो, और 0.4%, यानी 10.4% का क्या हो रहा है सर, हमको लॉस हो रहा है। किस ऑप्शन में, हमारे पास है ए ऑप्शन में। ऐसे करना है क्वेश्चन को, आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुने आप। हमने सर टोटल वस्तुएं कितनी मान ली, 25 मान ली। वो ये कह रहा है कि 1/5 वस्तुओं को आपने फेंक दिया, तो सर पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान का मतलब परसेंटेज पूरा 100 पर चलता है, तो 100% का नुकसान हो गया। सर बाकी की जो बची हुई राशि है ना, उसका 2/5 कितना होता है, 8, और सर फिर बाकी बची हुई उनको 10%। यहाँ से आगे तो कोई स्टेप समझ में नहीं आई होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवरेज बराबर राशियों को एक राशियों की संख्या सॉल्व करोगे इजीली तरीके से आप आंसर प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरीके से ये था आपके पास है प्रॉफिट और लॉस का टाइप नंबर कौन सा सर, ये था हमारे पास है टाइप नंबर 7। ये अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया है। आपसे उम्मीद है कि आप इन क्लास को अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करें, और अगर आप इसी तरीके से सरल भाषा में बगैर डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस के अगर कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन के नाम से। नो डिस्टरबेंस अगर आप चाहते हो इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स सर हम करना चाहते हैं, बिल्कुल नो डिस्टरबेंस हो, मतलब कुछ नहीं, बस पढ़ाई हो हमको, बस ओनली फॉर। अच्छा आप ये कहोगे सर कि ऐसे तो हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप तो यूट्यूब पे पढ़ाते हो, फिर यूट्यूब पर एप्लीकेशन से हम कोर्स क्यों खरीदे। तो उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पे जैसे मान लो आपने एक क्लास पढ़ी, तो दूसरी क्लास किसी दूसरे टीचर की आ जाएगी या कोई वीडियो आ जाएगा, तो आप उसे देखने लग जाओगे, तो आपको बड़ा डिस्टरबेंस होता है, बस माइंड को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। और अगर आप नाम मात्र सी फीस में एप्लीकेशन पे पढ़ते हो, तो उस एप्लीकेशन में क्या है, आपको जैसे मान लो प्रॉफिट और लॉस से पढ़ रहे हो, तो क्लास नंबर 1 2 3 4 5 फिक्स है कि सर एक के बाद दूसरी आनी है तो आनी ही है, दूसरी बात तीसरी आनी है, और उसके साथ आपको पीडीएफ वगैरह ऐसे कैसे मिल जाएगी। जैसे एप्लीकेशन पे क्या है कि सर ये तो क्लास है और क्लास के जस्ट बगल में पीडीएफ, ये क्लास है क्लास के जस्ट बगल में पीडीएफ है, यानी बहुत सारी सुविधाएं, और वो भी एक नाम मात्र से शुल्क में। तो मैं तो आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आपने क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक बार कोर्स जरूर खरीदें, ना मास्टर फीस से क्या जा रहा है, उसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले टाइप में। अभी लाभ और हानि पूरा नहीं हुआ है टाइप नंबर 8 में। जय हिंद।